नगेच सुरेन्द्रेच कौशिके पाद संस्पृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार की उपस्थित श्रावक श्राविका समान। आचार्य भिक्षु का 300वां जन्म वर्ष चल रहा है, जिसे हम आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी के रूप में मना रहे हैं। आचार्य भिक्षु का जीवन अनेक गुणों से गुंफित था, जिसे हम एक छोटा सा काव्य, छोटा सा अष्टकम आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा रचित है, उसके आधार पर हम उसे समझ रहे, सुन रहे हैं। सदा सत्सो भावो जिन वचन भावैरकमल कृतादर्शा प्रज्ञा मति विभव माक्रम्य सुगता न चेष्यानो निंदा गहन तम निष्ठा स्वचरिते प्रसन्नात्मा भिक्षुर नयनमवतारं नयतु मे प्रसन्नात्मा भिक्षुर नयनमवतारं नयतु मे। तो कहा गया कि न चेष्या नो निंदा गहनतम निष्ठा स्वचरित। आचार्य भिक्षु की जो निष्ठा थी वह अपने चरित्र के ऊपर गहरी थी। वे अपने चरित्र के ऊपर निरंतर ध्यान देते थे कि उनका जो चरित्र है वह दूषित नहीं हो जाए, और उसके लिए वे कभी भी किसी से ईर्ष्या की भावना नहीं रखते थे और कभी किसी की निंदा नहीं करते थे। पर निंदा से वे बचने का प्रयत्न करते, क्योंकि ये ऐसे दुर्गुण हैं जो व्यक्ति के स्वयं के चरित्र को दूषित करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति जो निंदक है कभी भी दूसरों के नज़रों में सम्मानित हो नहीं सकता है, और जो व्यक्ति दूसरों का बुरा चाहता है, ईर्ष्या रखता है, वह भी सम्मान का पात्र नहीं बनता। इसलिए आचार्य भिक्षु जीवन के अंदर हमेशा ईर्ष्या से बचते रहे और पर निंदा से बचते रहे। व्यक्तिगत निंदा किसी भी व्यक्ति की वे कभी नहीं करते थे, लेकिन कहीं पर ढोंग दिखाई देता, कहीं पाखंड दिखाई देता या मिथ्या आचरण दिखाई देता तो उसकी निंदा करने, उसकी आलोचना करने में कहते हैं वे पीछे भी नहीं रहते थे, और सैद्धांतिक रूप से जहाँ भी उन्हें लगता कि ये आचरण गलत है, ये आगमों के अनुकूल नहीं है, तो फिर कहते उनकी जुबान तलवार के तेज धार के समान हुआ करती थी, लेकिन वह सामूहिक रूप से होती थी। किसी प्रतिकूल कोई व्यक्ति के प्रति आलोचना नहीं होती थी। और एक उदाहरण आता है, एक बार आचार्य भिक्षु विहार कर रहे थे और
रास्ता रिया और पिपाड़ का था। रिया और पिपाड़ के बीच में थे। हेमराज जी स्वामी उस समय उनके साथ में ही थे और रास्ते के अंदर एक अन्य संप्रदाय के संत मिल गए। उन्होंने आचार्य भिक्षु को निवेदन किया, मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो आचार्य भिक्षु ने हेमराज जी को वहीं खड़ा रख लिया और उस साधु के साथ आचार्य भिक्षु थोड़े दूर अलग चले गए। और जब अलग चले गए, एकांत था, तो उस साधु ने आचार्य भिक्षु के सामने अपने जीवन में हुई गलतियों को रख दिया कि मेरे से ये भूल हो गई है और मैं इन भूलों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आप पर मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, आप मुझे प्रायश्चित प्रदान कराने की कृपा करें। तो आचार्य भिक्षु ने उनकी जो जो गलतियाँ थी, उन गलतियों के आधार पर जैसा प्रायश्चित होता है वो प्रायश्चित दे। तो इस क्रम के अंदर काफी लंबा समय व्यतीत हो गया। हेमराज जी स्वामी दूर खड़े थे, अकेले खड़े थे, कोई बात करने वाला था नहीं। बात करने वाला कोई मिल जाता तो पता नहीं चलता कि कितना टाइम हुआ है, लेकिन अकेले अकेले होते हैं तो फिर टाइम लंबा सा लगता है। तो हेमराज जी ने देखा क्या बात है, इतनी क्या लंबी बात है, तो यही सोच रहे थे। और जब उनकी बात समाप्त हो जाती है और बात की समाप्ति के बाद वो जो साधु था वो अपने मार्ग पे रवाना हो गया और हेमराज जी और भिखन जी अपना जो रास्ता था उस रास्ते पे रवाना हो गए। और रास्ते में हेमराज जी स्वामी ने भिखन जी को पूछा, अरे क्या बात है गुरुदेव, इतनी लंबी क्या बात हो रही थी? तो भिखन जी ने एक छोटा सा उत्तर दिया, छोटा सा उत्तर, कि वह आत्मालोचना कर रहा था। हेमराज जी ने कहा, किस बात की आत्मालोचना, क्या गलती कर ली थी उसने? और जब ये बात पूछी गई तो भिखन जी ने प्रकाशा उत्तर, स्पष्ट उत्तर, कि किसी की आत्मालोचना बताना शास्त्र सम्मत नहीं है। किसी की गलती हुई है, भूल हुई है और उसने विश्वास पूर्वक अपनी आलोचना किसी से की है, तो जिसके सामने उसने आलोचना अपनी व्यक्त की उसका दायित्व और कर्तव्य है कि वह उसकी भूल को अपने तक ही सीमित रखे, किसी और के सामने उसकी चर्चा नहीं करे। हेमराज जी स्वामी वैसे विनीत शिष्य थे, प्रिय शिष्य भी थे भिखन जी के, पर जहाँ सिद्धांत का मामला है वहाँ आचार्य भिक्षु के लिए कोई भी व्यक्ति प्रिय नहीं था। तो इस प्रकार उस साधु की जो भी गलती थी उस गलती को बताकर वे पर निंदा के भागी नहीं होना चाहते थे। तो हेमराज जी स्वामी को भी उन्होंने वह बात स्पष्ट करके नहीं बची। और भीलवाड़ा की घटना आती है। भीलवाड़ा के अंदर आचार्य भिक्षु व्याख्यान दे रहे थे और उस व्याख्यान के अंदर अनेक अनेक लोग मौजूद थे। तेरापंथ को मानने वाले भी थे, नहीं मानने वाले भी थे। उस समय आचार्य भिक्षु ने, उस समय का तो प्राय विषय भी वही रहता था, तो जो साधु समाज में पन रही शिथिलता थी उस शिथिलता को उन्होंने माध्यम बनाया और शिथिलाचारी साधुओं के आचार व्यवहार की उन्होंने कड़ी आलोचना की। तो वहाँ पर व्याख्यान में मौजूद
कुछ नागौरी बंधु थे। उन नागौरी बंधु ने इस बात की प्रतिक्रिया की, इस बात का विरोध किया और विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि आचार्य भिक्षु स्पष्ट करे, उन साधुओं के नाम बताए जो शिथिलाचारी है। आचार्य भिक्षु ने कहा, मैं व्यक्ति विशेष किसी की भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी निंदा नहीं कर रहा हूँ, और जहाँ तक नाम का प्रश्न है, मैं नाम भी किसी का नहीं बताऊंगा, क्योंकि नाम बताऊंगा तो पर निंदा का मैं भागी भी हो जाऊंगा। जो व्यक्ति साधना नहीं कर रहे, साधवाचार का पालन नहीं कर रहे, कौन नहीं कर रहे, उसकी खोज आप स्वयं करो। आप अपने संग के साधु को टटोलो और लगता है कि उनमें साधवाचार की पालना नहीं हो रही है तो उनमें सुधार करो, और अगर साधवाचार वहाँ सही ढंग से पालन हो रहा है तो फिर इस बात पर आपको चिढ़ने की जरूरत नहीं है कि आचार्य भिक्षु ने किसके ऊपर शिथिलाचार का आरोप प्रत्यारोप लगाया है। तो इस प्रकार आचार्य भिक्षु का कड़ा विरोध भी हुआ था नागौरी बंधुओं के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी कभी उन्होंने किसी का नाम लेके स्पष्ट नहीं किया कि अमुक व्यक्ति के द्वारा ये हो रहा है, अमुक व्यक्ति के द्वारा ये हो रहा है। इसी प्रकार एक व्यक्ति ने आचार्य भिक्षु से पूछा, आज साधु वेश धारण करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वेशधारी साधु तो बढ़ते जा रहे हैं, दीक्षाएं तो खूब हो रही है, लेकिन दीक्षा होने के बाद भी साधुपन का पालन जिस ढंग से होना चाहिए वो साधुपन का पालन नहीं हो रहा है, ढोंग बढ़ता जा रहा है। तो आचार्य भिक्षु से पूछा गया कि क्या आप बता सकते हैं कौन कौन व्यक्ति साधवाचार का पालन कर रहा है और कौन कौन व्यक्ति साधवाचार का पालन नहीं कर रहा है। आचार्य भिक्षु के सामने जब ये बात आई तो आचार्य भिक्षु का जैसा कि स्वभाव ही था, किसी व्यक्ति का नाम लेके ये नहीं कहना कि वह साधवाचार का पालन नहीं कर रहा है। अमुक संघ के अंदर साधवाचार की पालना नहीं हो रही, न तो व्यक्ति का नाम, न किसी उस समय के जो अलग अलग टोले थे, अलग अलग संप्रदाय थे, अलग अलग संघ थे, किसी संघ का भी नाम लेके नहीं कहते कि उस संघ के अंदर साधवाचार की पालना। बहुत सारे संघ थे, बहुत सारे साधु थे, वे सामूहिक रूप से ही कहते थे कि साधवाचार का या शिथिलाचार बढ़ रहा है, या जो साधु के ये नियम होने चाहिए इन नियमों की पालना नहीं हो रही है। तो आचार्य भिक्षु को जब पूछा गया, बताया गया, तो आचार्य भिक्षु ने एक उदाहरण के माध्यम से उस भाई को कहा, एक दृष्टांत के माध्यम से कहा कि एक वैद्य था और उस वैद्य के सामने एक नेत्रहीन व्यक्ति, अंधा व्यक्ति आ जाता है और वह अंधा व्यक्ति वैद्य को पूछता है कि इस नगर के अंदर कपड़े पहनने वाले व्यक्ति कितने हैं और बिना कपड़े वाले व्यक्ति कितने हैं। तो वैद्य ने कहा, उनकी गिनती करने का काम मेरा नहीं है, मैं तो तुम्हें क्या दे सकता हूं, ज्योति दे सकता हूं, आंख में दृष्टि प्रदान कर सकता हूं, और उसके बाद तुम ही खोज खोज के गिन लो कि कितने कपड़े पहनने वाले हैं और कितने बिना कपड़े वाले। तो आचार्य भिक्षु ने कहा, इसी दृष्टांत के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि साधु के लक्षण क्या है।
वे लक्षण मैं आपको बता देता हूँ और फिर आप लोग भी खोज कर लो कि साधु के जो लक्षण हैं वो किसमें हैं और जो साधु के लक्षण नहीं हैं वो किसमें है। उसके आधार पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन साधु है और कौन असाधु है। एक दूसरा उदाहरण भी उन्होंने दिया। समय के ऊपर जब जब जैसा योग होता था अलग अलग रूप में समझा जाते थे, तो उन्होंने एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से कि साधु कौन और असाधु कौन, तो उदाहरण के द्वारा उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने किसी से रुपये उधार लिए और रुपये उधार लेने के बाद बातचीत जैसी हुई थी उस बात के अनुरूप समय पर उसने ससम्मान व रुपये ब्याज सहित लौटा दी। और दूसरा एक और व्यक्ति था, उसने भी पैसे लिए, पैसे तो ले लिए और पैसा देने का समय भी पूरा हो गया लेकिन पैसा नहीं दे रहा था। तो साहूकार उससे पैसे की मांग कर रहा था, तो पैसा तो नहीं दिया और उल्टा खरी खोटी उसको सुना दी, अनशन सुना दिया, गालियाँ भी बोल दी। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, दिवालिया होता है। और जो समय पे पैसे लौटा दे जाता है, ब्याज सहित पैसे लौटा देता है, वह कौन होता है, साहूकार होता है। तो ठीक वैसे ही जिसने महाव्रतों को अंगीकार किया और अंगीकार करने के बाद उसकी जो सम्यक रूप से पालना करता है वह तो साधु है। और व्रतों को स्वीकार तो कर लिया और व्रतों को स्वीकार करने के बाद उसकी सम्यक पालना नहीं करता है, ठीक ढंग से पालना नहीं करता है, और कोई उसको कह देता है भाई आपका नियम है, आप इस नियम की पालना ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर और ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, अनशन बोलना चालू कर लेते हैं। तो वह व्यक्ति फिर साधुता की कोटि में नहीं आ सकता है, वह असाधु होता है। तो इस प्रकार आचार्य भिक्षु समय समय पे जैसा जैसा अवसर होता है वे सिद्धांत को तो जरूर बताते थे, और जहाँ सिद्धांत की पालना नहीं होती थी वहाँ उसकी आलोचना भी कर लेते थे, लेकिन आलोचना किसी व्यक्ति की विशेष की नहीं होती थी। जहाँ सैद्धांतिक परंपरा में शिथिलता है उस शिथिलता की ही वे आलोचना करते थे, वहीं निंदा करते थे, और कड़ी से कड़ी बात भी आचार्य भिक्षु उस समय कह देते थे। तो ऐसे आचार्य भिक्षु, महान आचार्य भिक्षु, जिनकी प्रकृति बड़ी सुलझी हुई थी, और सुलझी हुई प्रकृति के साथ में वे अपने आप में बड़े दूरदर्शी थे और प्रत्युत्पन्न मति वाले थे। जो कोई प्रश्न कभी उनके सामने आया नहीं, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन तत्काल समाधान देने में वे अपने आप को सक्षम महसूस करते थे। एक बार एक भाई उनके पास में आया, विरोधी व्यक्ति था, और वह आचार्य भिक्षु को पराजित करना, आचार्य भिक्षु को नीचा दिखाना, इस भावना के साथ ही आया था। और आकर आचार्य भिक्षु को प्रश्न करता है कि महाराज बताइए, घोड़े के पैर कितने होते हैं? पता है आप लोगों को? हाँ, 4 होते हैं। मुझे को तो पता है, लेकिन आचार्य भिक्षु को जब प्रश्न किया गया, आचार्य भिक्षु ने क्या किया? उत्तर नहीं दिया, सीधा उत्तर नहीं दिया, और उस भाई के सामने एक बच्चे की तरह
गिनती करना चालू कर दिया। एक, वो दो, पीछे वाला तीन, फिर इधर वाला। हाँ, और फिर भाई को बताया घोड़े के पैर 4 होते हैं। और भाई बोला महाराज आपके बारे में सुना है, आप उत्पत्त्या बुद्धि के धनी हैं, प्रत्युत्पन्न मति के धनी हैं, और प्रश्न इतना सरल सीधा सा है, एक बच्चे को भी पूछे तो वो तत्काल कहेगा 4, और कई बार तो प्रश्न पूरा सुनते भी नहीं है और उससे पहले ही उत्तर दे दिया जाता है। और आप 1, 2, 3, 4 ऐसा कर रहे हो। तो विकर्ण जी ने अपने प्रत्युत्पन्न मुद्दे के द्वारा कहा कि अभी तो तुमने मुझे यही प्रश्न किया था कि घोड़े के पैर कितने हैं, आगे तुम मुझे पूछ ले कान खजूरे के पैर कितने हैं, और अगर मुझे वह गिनना पड़ता पहले ही मैं जल्दबाजी क्यों करूं, सोच समझ कर उत्तर दूं ताकि अगले प्रश्न में भी मुझे सोचना पड़े, तो फिर किसी को बोलने का मौका नहीं मिले कि महाराज पहले तो फटाक से बोले थे और अब इतना इतना सोच रहे हो। भाई ने सुना, भाई ने देखा इन्होंने तो मेरी बात को ही पकड़ लिया और कहा महाराज प्रश्न तो अगला मेरा भी वही होने वाला था, कान खजूरे के पैर कितने होंगे, लेकिन आपने तो पहले उत्तर में ही मुझे निरुत्तर कर दिया और इस ढंग से उत्तर दिया कि मैं अपना दूसरा प्रश्न पूछ कर भी आपको निरुत्तर करूं या नीचा दिखाऊं, इस स्थिति में ही आप नहीं रहे। तो आचार्य भिक्षु क्या थे, बड़े मनोवैज्ञानिक थे, आदमी का चेहरा ही जैसे पढ़ लेते थे, उनकी भावनाओं को पकड़ लेते थे, पहचान लेते थे और उसके आधार पर ही वे क्या करते थे, अगला जवाब दिया करते थे। तो ऐसे आचार्य भिक्षु के सामने बहुत सारी बातें आती थी और ये इनके प्रकारण आचार्य भिक्षु को वे क्या करना चाहते थे, नीचा दिखाने का प्रयत्न करते थे, परास्त करने का, पराजित करने का प्रयत्न भी करते थे, अपमानित करने का भी प्रयत्न करते थे। लेकिन आचार्य भिक्षु वे बातों को, जिन बातों को दिमाग में लेना है उन्हीं बातों को दिमाग में लेते थे, बाकी बातों को तो जैसे कचरे को निकाल कर फेंक दिया जाता है, उन बातों को, अनावश्यक बातों को जो हमारे दिल और दिमाग को परेशान करे, चिंता में डाले, तनाव में डाले, उन बातों को दिमाग में अंदर नहीं ले जाते थे, बाहर ही बाहर उसे फेंक देते थे ताकि अलमस्त रह सके, प्रसन्न रह सके। उनकी प्रसन्नता का राज यही था कि अनावश्यक बातों को उसके ऊपर ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करना। एक बार उनको नीचा दिखाने के लिए एक भाई ने कहा कि महाराज जैन परंपरा के अंदर संग जब परिपूर्ण होता है, जब उसके अंदर साधु हो, साध्विया हो, श्रावक हो, श्राविका हो, तब तो संग पूरा होता है, और इनमें से कोई एक भी नहीं है तो वह संग पूरा नहीं होता है, खंडित होता है। और आपका संग भी क्या है, खंडित है। आपके संग में साध्विया है ही नहीं, साधु तो है, श्रावक है, श्राविका है, लेकिन साध्विया नहीं है, इसलिए 4 तीर्थ पूरे नहीं हैं, आपका संग खंडित है। आचार्य भिक्षु ने यह बात सुनी और सुनकर कोई भी व्यक्ति या तो तेज में आ सकता था या तनाव में आ सकता था, अधूरी बात थी। लेकिन आचार्य भिक्षु वे तो प्रसन्न आत्मा थे, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने वाले थे, और उस परिस्थिति में भी उनको ऐसा कुछ नहीं लगा कि हम अधूरे हैं, इसको कैसे पूरा किया जाए। और आचार्य भिक्षु ने उसको ही निरुत्तरित करते हुए कह दिया कि भाई अपूर्ण तो है, लेकिन 14 गुणी चीनी का है, 4 गुना चीनी है,
इतना मिठास है कि मिठास में कहीं कमी नहीं है और ये पूर्ण स्वादिष्ट है। तो जैसे चौगुनी चीनी का मोदक अपने आप में मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, भले ही वो आधा हो, भले ही वो पाव हो, लेकिन खाने वाले को क्या है, संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक वैसे ही हमारा संग भले ही अपूर्ण है, लेकिन इसमें गुणों की कोई कमी नहीं है, क्वालिटी की कोई कमी नहीं है और वो अपने आप में स्वादिष्ट लड्डू की तरह परिपूर्ण है। इसलिए चार तीर्थ है या नहीं है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और इसकी गुणवत्ता जब फैलेगी तो चार तीर्थ भी होने में फिर देरी नहीं लगेगी। तो इस प्रकार आचार्य भिक्षु के सामने आलोचना के प्रसंग भी आए, गिराने के भी प्रसंग आए, लेकिन फिर भी वे अपने आप में प्रसन्न रहे, अपनी साधना करते रहे और जनता का मार्गदर्शन भी वे निरंतर करते रहे और कष्टों को भी झेला था। लेकिन उन कष्टों को उन्होंने कभी कष्ट नहीं माना, बल्कि उनका सिद्धांत था कि साधु को तो वैसे ही तपस्या करनी चाहिए, साधु तो तपने के लिए ही दीक्षित होता है, साधना के लिए ही दीक्षित होता है। तो भोजन पानी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, सहज ही तपस्या हो रही है, कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो जहाँ कहीं उनकी कमी महसूस होती उसे सकारात्मक रूप में वे ले लेते थे और उसकी चिंता को वे नहीं पालते थे। इसी कारण आचार्य भिक्षु प्रसन्न रहे और आचार्य महाप्रभु जी भिक्षु अष्टकम में यही कहते हैं कि ऐसे प्रसन्न आत्मा भिक्षु मेरे नयनों के अंदर अवतरित हो जाए, मेरे भीतर समाहित हो जाए। तो हम आचार्य भिक्षु के जीवन को समझें और उनके व्यक्तित्व को आत्मसात करने के लिए उन्होंने जो मार्ग बताया, जो रास्ता बताया, जो सिद्धांत दिए, उनको समझे और उन्हें धारण करें। तो आचार्य भिक्षु आज भी हमारे भीतर अवतरित हो सकते हैं। ओम अर्हम। श्रावक संदेशिका का वो प्रकरण सामायिक इत्यादि का चल रहा है। पांडाल आदि में गलीचा आदि बिछाया हुआ हो, भले उस पर टैप आदि कुछ लगाया हुआ हो, तो भी उस पर सामायिक व पोषद नहीं किए जाए, क्योंकि बीच बीच में वह खुला रह सकता है। पूरा एक साथ में गलीचा लगाया हुआ है, दरी वगैरह लगाई हुई है, चाहे उसको चारों तरफ से टैप से पैक भी कर ली गई हो, तब भी उसके ऊपर न तो सामायिक करना है न पोषद करना है, अलग ही अपना आसन लगाकर किया जाए। क्योंकि अनेक बार कहीं से खुली रह गई हो और उस खुली जगह से कीड़ी या कीड़ी से भी छोटे छोटे जीव अंदर चले गए हो, हम जहाँ बैठ रहे हैं नीचे दब के वे मर सकते हैं। दूसरी बात, सामूहिक बड़ी दरी है, कोई भी व्यक्ति आया, उसके जेब के अंदर कोई अशुद्ध चीज़ है, सचित वस्तु है, तो फिर सबके ही संगठा हो जाएगा। तो इसलिए जो बड़ी दरी है, बिछाई हुई है, चिपकाई हो, कैसी भी हो, उस पर न तो सामायिक की जाए न पोषद किए जाए। वुडन फ्लोरिंग और फिक्स कारपेट पर पुरुष व महिला दोनों सामायिक करे तो आपत्ति नहीं, संगठा नहीं माना जाए। वुडन फ्लोरिंग और फिक्स कारपेट, कई बार ये घरों के अंदर कारपेट वगैरह जो है वो चिपकाए हुए होते हैं, जैसे टाइल जैसा ही पूरा कारपेट है जो पूरा चिपका हुआ है, पूरा चिपका हुआ है, उस पर फिर संगठा मानने की जरूरत नहीं है, उस पर सामायिक की जा सकती है। वो दरी वगैरह नहीं है, वो तो एकदम फिक्स ही है। अब वो उतरेगा
तो अखंड रूप से उतर नहीं सकता है, टुकड़े टुकड़े ही होगा, क्योंकि वो अपने आप में वहाँ पे फिक्स हो गया है। तो जो फिक्स है उसके ऊपर सामायिक कर सकते हैं, पोषण भी कर सकते हैं, और एक के ऊपर ही स्त्री पुरुष कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग इस पंडाल के अंदर एक ही फर्श के ऊपर कर रहे हैं, फर्श तो एक ही है, वैसे जो वो चिपकाया हुआ है वह भी फर्श की तरह ही माना जाए और उससे फिर संगता नहीं मानी। यावत जीवन के लिए शील व्रत ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर चुके दंपति संभव हो सके तो एक शैया पर एक साथ शयन न करे, एक कमरे में सोने में आपत्ति नहीं है। अब ये सामायिक का प्रकरण, पोषण का प्रकरण पूरा हो गया था। शील व्रत के बाद जो आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेते हैं वे एक ही बेड के ऊपर नहीं सोए, अलग अलग बेड, एक कमरा हो उस कमरे की आपत्ति नहीं है, लेकिन बेड एक नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कोई कठिनाई हो तो बात अलग है। प्रतिक्रमण, अब प्रतिक्रमण के लिए नियम आ रहे हैं। वायुयान, रेलगाड़ी आदि वाहनों में स्थित व्यक्ति भी प्रतिक्रमण कर सकता है। कोई वायुयान में चल रहा है, ट्रेन में चल रहा है, तो बिना सामायिक के और बिना संवर के ही वह केवल प्रतिक्रमण कर ले। सामायिक करना वहाँ जरूरी नहीं, क्योंकि ट्रेन, गाड़ी, वायुयान में सामायिक और संवर दोनों ही नहीं करना है, लेकिन प्रतिक्रमण करने की आपत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिक्रमण तो क्या है? आलोचना है, और आलोचना कभी भी की जा सकती है, किसी भी समय की जाती है, किसी भी स्थिति में की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति आलोचना करे वह सामायिक करके ही करे। जैसे मान लो चल रहे थे, चलते चलते कीड़ी पैरों में मर गई, तो क्या बोला? मिच्छामि डुक्रम। ये क्या है? ये भी प्रतिक्रमण है। मिच्छामि डुक्रम भी प्रतिक्रमण है। सबसे छोटा प्रतिक्रमण है मिच्छामि डुक्रम, आलोचना है। तो जैसे तत्काल मिच्छामि डुक्रम बोला गया, वैसे ही अतीत की जो आलोचना है वह भी, अतीत की आलोचना के लिए प्रतिक्रमण भी बिना सामायिक, बिना संवर के गाड़ी वगैरह में कर सकते हैं। लेकिन जो आलोचना सामायिक के साथ की जाती है वो विशेष लाभ का कारण बनती है, विशेष निर्जरा का हेतु बनती है। इसलिए जहाँ सामायिक कर सकते हैं वहाँ सामायिक करके ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। जहाँ सामायिक नहीं कर सकते हैं तो केवल प्रतिक्रमण किया जा सकता है। आचार्य प्रवर जब अन्यत्र विराजमान हो तब प्रतिक्रमण के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख कर उन्हें तिकुत्तों से वंदन करना, पक्षी आदि हो तो पक्षी आदि का खमत कामना करना अपेक्षित है। जब आचार्य प्रवर अन्यत्र कहीं प्रवास कर रहे हैं, जैसे अभी अपने यहाँ प्रवास नहीं हो रहा है, जहाँ अहमदाबाद में प्रवास हो रहा है तो वहाँ तो सामने ही उनको वंदना की जा सकती है, और यहाँ पर आचार्य के अन्यत्र कहीं हो तो फिर प्रतिक्रमण के बाद में क्या करे? पूर्व दिशा के अंदर, ये एक नया नियम है। पहले हम गुरु दिशा के अंदर, जहाँ गुरुदेव जिस दिशा के अंदर विराजमान है वहीं पे करते, अभी भी वहीं कर रहे हैं हम लोग। जैसे अहमदाबाद दक्षिण दिशा के अंदर है तो ये पीछे की दिशा दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा में गुरुदेव को वंदना करते हैं, और खमत कामना होती है तो खमत कामना भी करते हैं। तो गुरुदेव ने अभी ये शायद नियम परिवर्तित किया लगता है कि पूर्व दिशा के अंदर किसी को दिशा का वो नहीं हो कि अभी तो गुरुदेव पूर्व में है कि पश्चिम में है कि दक्षिण में है, तो एक फिक्स दिशा कर ली कि जिधर सूरज उगता है उस दिशा के अंदर वे तिकुत्तों से वंदन कर ले, पक्षी आदि के खमत कामना कर ले, ये अपेक्षित है। औषध में किए जाने वाले प्रतिक्रमण में अतिचार व लोग्यस का ध्यान करना आवश्यक है। उन्हें सुना भी जा सकता है,
यदि वह संभव न हो सके तो पोषद न करे। तो पोषद लिया है और पोषद वाला में प्रतिक्रमण में अतिचार व लोकस का ध्यान करना भी आवश्यक है। और अगर किसी को याद नहीं है तो वो सुन सकता है, कोई सुना दे वो सुन ले। और यदि ऐसा भी संभव नहीं हो तो फिर पोषद ही ना करे। पोषद करना है तो प्रतिक्रमण के साथ में करना है। प्रतिक्रमण याद नहीं है तो प्रतिक्रमण सुनाने वाला कोई मिल जाए तो करे। अगर वो भी नहीं हो तो फिर प्रतिक्रमण वो पोषद नहीं करे, संबर किया जा सकता है, संबर कर सकते हैं। प्रतिक्रमण के बाद भोजन करने का निषेध नहीं है, कोई इच्छा से त्याग करे तो अच्छी बात है। कई धारणा है, कुछ परंपराओं की भी धारणा हो सकती है कि अब प्रतिक्रमण कर लिया तो प्रतिक्रमण शाम के समय किया है और प्रतिक्रमण किया तो रात को अब कैसे खा सकता है। तो प्रतिक्रमण के समय में प्रतिक्रमण किया है और प्रतिक्रमण के बाद में अगर उसके रात के त्याग नहीं है तो वो खाना पीना चाहे तो खाने पीने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन त्याग करता है तो वो अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है। त्याग करना तो अच्छा ही है। चलो समय ऊपर हो चुका है, मैं आगे का प्रकरण बाद में हम चलाने का प्रयत्न करेंगे। और आज का त्याग क्या करवाया था? एक दिवसीय, हाँ, आज का एक दिवसीय त्याग सीताफल खाने का त्याग है। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमारंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण साम भिक्षुनो नाम गुण ओलक समरण क्या करे अचिंत्या का।